बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। एक इंडियन फिल्म ट्रेजेडी की तरह जिधर सारे आंसू लगा रहे होते हैं, टिश्यू से आंसू साफ कर रहे होते हैं कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा कोई यहाँ ट्रेजेडी हो गई, वो ये सारा जो कहते हैं कॉन्स्पिरेसी हुई है एक खानदान के खिलाफ, वो क्या है? कॉन्स्पिरेसी क्या है? लोगों को फिर याद करा दूं कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ जिसको कहते हैं पैनामा लीक्स। ये कोई पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ। एक कंपनी थी मोसेक फोंसेका, उसके कंप्यूटर हैक हुए, उसमें कोई 10 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मिली। वो डॉक्यूमेंट्स को 150 दुनिया के टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सहाफ़ियों ने 1 साल लगा के देखा और फिर उन्होंने वो पब्लिश की। उन्होंने जब पब्लिश की तो उसके अंदर दुनिया में प्राइम मिनिस्टर्स के नाम आए, वजीरों के नाम आए, बड़े बड़े बिजनेसेस के नाम आए और सारी दुनिया में कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे पहली कैजुअल्टी थी आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर। उसका अपना नाम नहीं आया था, उसकी बीवी का नाम आया था। उसको तो इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उसे पता था कि वहाँ का जो निज़ाम है, जो कि वहाँ इदारे हैं, जैसे इदारों के सामने जाना था उसको निकाल देना था। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम आया डेविड कैमरॉन। उसने आते साथ ही पार्लियामेंट में जाके अपनी सफाई पेश की और 1 दिन लगा, 1-2 घंटे लगे और वो क्लियर हो गया। उसके अलावा अभी माल्टा का प्राइम मिनिस्टर, उसने रिज़ाइन किया ये पैनामा पेपर्स के ऊपर, और फिर कई वजीरों के हुए और कितनों के नाम आए, सबके सामने हैं। अब इनमें से हमारे नवाज शरीफ की तस्वीर सारी दुनिया में आई और उसकी बेटी की मरियम की और उसके 2 बेटों की। ये हमने नहीं पब्लिश की, सारी दुनिया के अंदर आप उठा के आज भी ICIJ की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, इनकी तस्वीरें हैं। हमने ऑपोजिशन में इनसे पूछा कि जनाब हमें जवाब दें और सारी ऑपोजिशन ने पूछा। जितनी भी पार्लियामेंट की ऑपोजिशन थी सारी जमातों ने इनसे पार्लियामेंट में पूछा कि वजाहत करें। ये तब से ड्रामा शुरू हुआ है। बजाय जवाब देने के जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया, जवाब दिया, इन्होंने तब से हमें झूठ के ऊपर झूठ बताना शुरू किया। आपको सबको याद होगा पार्लियामेंट में खड़े होकर नवाज शरीफ ने कागज लहराए, ये हैं वो दस्तावेजात जो सारी बताते हैं कि किधर किधर, सारे हमारे पास सबूत हैं, सारे कागज हैं, सब चीजें हैं बताने के लिए कि पैसा ये लंदन के फ्लैट्स के लिए किधर से गया। पहली दफा इन्होंने कबूल किया कि ये मेफेयर के फ्लैट्स इनके थे। 98 में 1998 में मैंने इनके फ्लैट्स के बाहर मुजाहरा किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग से ये फ्लैट्स खरीदे गए हैं। इन्होंने हमेशा कहा हमारे नहीं हैं। जब ये पैनामा में इनके ये मेफेयर के फ्लैट्स आ गए तो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर ने, पहले उसके बेटे ने हुसैन शरीफ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, और उससे पहले आपको पता है 3-4 साल पहले मरियम ने टीवी के ऊपर कहा कि हमारी ना पाकिस्तान ना बाहर कोई भी प्रॉपर्टी है। तो ये मान नहीं रहे थे। जब ये एक्सपोज हुआ तब माना। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो दस्तावेज़ात दिए, वो जब हमने इन्हें कहा कि JIT में सिर्फ ये बना के बता दो कि ये ठीक है, यानी कमीशन बनाई जाए, उन्होंने कहा कि मैं खुद कमीशन बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कमीशन को कि क्या आपने देखना है, जो कि चीफ जस्टिस जमाली ने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या वो साजिश थी? यानी कोई मुजरिम भी खुद फैसला करता है किस कानून के तहत उसका एहतसाब होगा, तो वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मियां साहब थोड़ी देर में लोग भूल जाएंगे,
मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, अवाम का पैसा चोरी होके बाहर जा रहा है और वो कहता लोग भूल जाएंगे, तब हम सड़कों पे आए। ये सड़कों के ऊपर निकल के अवाम ने आखिर में पहुंचाया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो पता चला कोई दस्तावेजात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कतरी आ गया। और फिर वो कहानी अब सबके सामने, और आखिर में 5 में से 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ये ना सादिक है ना अमीन है, और 3 ने कहा कि मजीद और इन्वेस्टिगेशन करो, हम फैसला करेंगे। अब वो है JIT। ये JIT को जो बदनाम करना शुरू किया है, JIT का मतलब सुप्रीम कोर्ट, उनको धमकियां दी जा रही हैं। एक पहले किसी ने कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं यहाँ रह सकेंगे, और पता नहीं वो जो एक इनका चूहा, उसके बाद बारी बारी ये कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है हमारे पता नहीं कोई लोहे के दांत हैं या पता नहीं क्या छुपाएंगे। ये सारा वक्त पहले जो आदमी ने कहा मिठाइयाँ बांटी, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मुंह में लड्डू डाल रहे हैं कि जी JIT बन गई, खुशियां बना रहे हैं, वो मोटू गैंग की तस्वीरें देखें ऐसे ऐसे टीवी के सामने कर रहे हैं। तो क्या हुआ एकदम जाके उनको गालियां निकालनी शुरू हो गए। इन्होंने पैसा चलाया, कोशिश की खरीदने की, जब वो नहीं बिके तो या वो जॉर्ज बुश कहना कि आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, अगर आप हमारे गुलाम नहीं हैं जिस तरह बाकी सारे इदारों को इन्होंने तबाह कर दिया तो आप हमारे खिलाफ हैं। अब ये क्या, मैं इनसे पूछता हूँ क्या साजिश है जी, नाम लेना, क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ, क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? इतनी लंबी सारी कौम के सामने ये हुआ है, सीधा सीधा सवाल का जवाब आपने क्या देना था? छोटा सा जवाब था, सिर्फ वो हुसैन नवाज वो दिखा देते वो कंपनीज, वो फ्लैट्स के बेनिफिशियरी ओनर, असल मालिक वो हैं या नहीं है। वो अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई। जो डॉक्यूमेंट सामने आई है उसमें मरियम नवाज है। इशू सिंपल है, लोगों के लिए मैं आसान कर देता हूँ। इशू बड़ा सिंपल है। अगर तो वो ICIJ की डॉक्यूमेंट ठीक कह रही है, जो कि बार बार वो जर्मन अखबार के आदमी बार बार ट्वीट कर रहा है कि हम खड़े हैं कि मरियम है असल मालिका इन 4 महलात की, अगर मरियम है तो इसका मतलब 93 में लिए गए थे। अगर 93 में लिए गए थे तो बच्चे थे, इसका मतलब नवाज शरीफ का पैसा है, इसका मतलब उसने चोरी करके पैसा बाहर ले गया, बच्चों के नाम पे ले लिया। हम बच्चों को सामने नहीं लेके आए, हम वो 45 साल के छोटे से बच्चे को, हुसैन शरीफ को सामने नहीं लेके आए, ये लेके आए हैं। हमने मरियम शरीफ को सामने नहीं लेके आया, वो ICIJ में उसका नाम आया हुआ है। आपका काम था जवाब देना, सिंपल जवाब। अगर आप वो जो एक ही आपने चीज दिखानी थी कि असल मालिक में ये 2 कंपनीज जो 4 महलात जो मालिक हैं, वो आप वो डॉक्यूमेंट दिखा दें, इशू खत्म हो जाए। और ये बता दें कि पैसा बाहर गया कैसे है, मनी ट्रेल। ये बजाय बताने के ये इन्होंने सारे इदारे तबाह किए, ये अब सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए, ये पाकिस्तानी फौज के पीछे पड़ गए। ये कलवा मरियम ऐसे कह रही है कि जनाब हमारे साथ दुनिया खड़ी, हम जमहूरियत को बचा रहे हैं, ये जमहूरियत बचाई जा रही है। आप मुल्क के इदारे तबाह करें, आप सुप्रीम कोर्ट को तबाह करें और आप जमहूरियत बचा रहे हैं। इसको जमहूरियत बचाना कहते हैं। जमहूरियत उसने बचाई थी, डेविड कैमरॉन ने जब असेंबली में आके साफ सबूत पेश किए थे, मुतमईन किया था सबको, उसने जमहूरियत बचाई थी। आइसलैंड में प्राइम मिनिस्टर ने जमहूरियत बचाई थी इस्तीफा देके। ये जमहूरियत आप बचा रहे हैं कि सारे पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए, सारे मुल्क को आप तबाह कर रहे हैं। 1.25 साल से सारा मुल्क तमाशा देख रहा है, एक खानदान की करप्शन बच रही है और सारे हर दुनिया अखबारों को खरीदा हुआ है। वो जियो, ये जो शकील उर रहमान है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर पैसा चल रहा है, सहाफियों के ऊपर पैसा चला रहे हैं, वकीलों के ऊपर पैसा चला रहे हैं। ये मुल्क का पैसा चला रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए और कह रहे हैं जी हम जमहूरियत बचा रहे हैं। मैं ये वाज़ेह करता हूँ पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि ये जो इन्होंने कल भी कोशिश की वो लोग इकट्ठे करने के लिए, और हमने देखे कि वो और लोग भी कौन इकट्ठे कर रहे हैं जमहूरियत बचाने के लिए, जो मंशियात फरोश उसके ऊपर केस चला हुआ है फरदीन का, उसने लोग इकट्ठे करने थे जमहूरियत बचाने के लिए।
یہ سارے مل کے اس ملک کی جمہوریت بچا رہے ہیں۔ میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ اس وقت ساری قوم تیار ہے، ایک کال کی انتظار کر رہی ہے ساری قوم۔ جس دن انہوں نے کسی قسم کی یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں جے آئی ٹی کی اور اصل میں سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو جمہوریت بچانے والوں نے جو آج جمہوریت بچا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے اٹیک کیا انہوں نے۔ ساری دنیا میں دیکھا کوئی اس کی مثال ہی نہیں ہے جمہوریت میں کہ ایک گورنمنٹ اٹیک کر رہی ہے سپریم کورٹ اور ڈنڈوں سے، اور جوڈیشل کو کی بات کر رہے ہیں، یعنی نئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں۔ جوڈیشل کو جو دنیا میں آج تک کبھی کسی نے سنا ہی نہیں، یہ جو کر رہے ہیں۔ ساری قوم تیار ہے، اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے قوم۔ جس وقت انہوں نے کوئی حرکت کی، میں آج آپ سے ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ جو آپ نے کل کوشش کی نا لوگ نکالنے کی، آپ دیکھیں گے قوم کیسے نکلے گی۔ ایک کال کی انتظار کر رہی ہے قوم، ساری قوم ایک کال کی انتظار کر رہی ہے۔ اور میں ایک اور بھی ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس، ہم تو بزنس کر رہے تھے، ہمارے پاس الزامات کیا ہیں؟ ان کی ساری بزنس اقتدار میں آ کے کرپشن پہ بنی ہے۔ ان کی مجھے یہ بتائیے بزنس کیا ہے؟ میں اقتدار میں ہوں، نیشنلائز بینک سے میں قرضے لوں، قرضوں کو ریشیڈیول کروا دوں، اربوں روپے کے میں قرضے لوں، میں آج سب سے بڑا بزنس مین بن سکتا ہوں پاکستان کا۔ یہ کون سی بڑی مشکل ہے کام کرنا؟ آج امریکی پرائم منسٹر جا کے بزنس شروع کر دے، وہ آدھی دنیا خرید سکتا ہے۔ یہ مطلب یہ، اور شہباز شریف، وہ تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، 3 شوگر مل لگا رہا ہے کاٹن گروئنگ ایریاز میں، جو انہوں نے اب لاہور ہائی کورٹ نے روکا ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یعنی کہ جدھر آپ نہیں لگا سکتے تھے شوگر ملز کاٹن گروئنگ ایریاز میں، اس نے اپنے آپ کو اجازت دے دی اپنے خاندان کو۔ یہ کرپشن ہی تو اور کیا ہے؟ عام آدمی لگا نہیں سکتے، عام بزنس مین، اور یہ لگا رہا ہے کاٹن گروئنگ ایریاز میں شوگر مل۔ یہ کرپشن ہی تو کیا ہے؟ اقتدار میں آ کے بزنس کرنا، پیسہ بنانا، اس سے آسان کام کیا ہے؟ میں آپ کو آج اربوں پتی بن کے دکھا دوں جو پختونخوا میں گورنمنٹ ہے، اس سے یہ کون سی بزنس ہے؟ کرپشن کی ڈیفینیشن ہے اقتدار میں آ کے پیسہ بنانا، ذات کو فائدہ پہنچانا، اس کو کرپشن کہتے ہیں۔ اور شہباز شریف کا حدیبہ پیپر بل میں نام ہے، یہ جو حدیبہ پیپر بل کا کیس ہے اس کا نام آیا ہوا ہے۔ وہ اب تک بڑا سمجھ رہا ہے کہ وہ نیچے نیچے رہ کے بچ جائے گا، شہباز شریف آپ نہیں بچیں گے اس میں سے۔ میں آپ کو آج چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ آپ کا سارا خاندان ملوث ہے کرپشن میں، آپ کے خاندان نے مل کے چوری کی ہے، آپ 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ اور یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں نا آپ سارے مل کے، یہ جو انڈین فلم کے ٹریجڈی سینز بتا رہے ہیں وہاں باہر، یہ کوئی پاکستانی سے متاثر نہیں۔ ہم جواب چاہتے ہیں، قوم جواب چاہتی ہے، ڈرامے نہیں چاہتی۔ ڈرامہ باز شریف کی بھی باری آئے گی، اس نے خود ہی کہا تھا نام بدل دو اگر بجلی نہ آئے 6 مہینے میں، 4 سال ہو گئے ہیں، اس لیے وہ کوئی میں غلط بات نہیں کر رہا، اس نے خود کہا تھا میرا نام بدل دینا۔ میں آخر میں پھر سے واضح کرتا ہوں، قوم کھڑی آج سپریم کورٹ کے ساتھ۔ اگر انہوں نے یہ جس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، میں ان کو چیلنج کر کے پبلک نکالوں گا سڑکوں پہ، اور اتنی پبلک نکلے گی، اتنی پبلک آج نکلے گی کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کبھی اتنے لوگ نہیں دیکھیں گے۔ ساری قوم کے اس کو ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میں سب سے دور پاکستان کا علاقہ ہے برغل، ادھر جا کے میں وہاں لوگوں سے مل رہا تھا، ادھر بھی ساروں کو پتہ ہے کہ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہے خاتون پولیس افسر نے پروٹوکول دیا لوٹ مارا، اس حوالے سے آپ کی پارٹی پالیسی کی کیا ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا، کل ایک عجیب سا پروٹوکول تھا، اسلام آباد بند اور ایک پرائم منسٹر کی بیٹی پیش کی ہے۔ دیکھیں جی، میں نے آپ سب کے سامنے کہا تھا کہ جب جے آئی ٹی بنی تھی نواز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو ہی کہنا چاہیے تھا کہ آپ نیچے بیٹھیں جب تک آپ کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ وہ چیز اب آپ سب کے سامنے آ گئی کہ ایک آدمی کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے، ادارے اس کے نیچے ہیں، پولیس اس کے نیچے ہے۔ اب دیکھیں کیا حال ہے، سارے اسلام آباد کا ٹریفک بند کر دیا، لوگوں کو مصیبتوں میں ڈال دیا کہ جناب کو شہزادی جا رہی ہے وہاں۔ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے، اس کو بادشاہت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
इन बच्चों की क्या हैसियत है? ये जो सारे बच्चे जब वहाँ जा रहे हैं, जो तमाशा हो रहा था वहाँ, इनकी क्या हैसियत है? ये जमहूरियत, अगर तो जमहूरियत है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर बादशाह है तो फिर ये शहजादे हैं। हम नहीं मानते बादशाह को, हम इसको जमहूरियत समझते हैं। जी खान साहब, इलेक्शन कमीशन जो है, ये मामला जो आपका है, आपको आखिरी मौका गलतन दिया गया है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, रेमंड डेविस के हवाले से आपकी पार्टी मौक़िफ़ क्या है? मैं एक चीज़ और कहना चाहता था कि ये बड़ी कल इसहाक डार ने भी इस तरह की बातें की कि ख़वातीन बुलाई जा रही हैं और औरतों को, और मेरी बहनों के भी नाम लिए, तो ये भी बड़ा, और ये कहा कि जनाब ये देखो औरतों को, जिस तरह मरियम नवाज़ को, जिस तरह कोई हमारा कोई कसूर है। मैं इनको याद कराना चाहता हूँ, जमायमा 21 साल की लड़की मुसलमान होकर पाकिस्तान आई, इन्होंने पूरी कैंपेन उसके ख़िलाफ़ चलाई, वो यहूदी लॉबी है। अभी भी वो 13 साल से तलाक है, वो इसहाक डार को शर्म नहीं है उसका नाम लेते हुए। वो पहले तो अपने थोड़ी सी ज़रा एक गूगल कर लें, पता चल जाएगा आपको कि वो यहूदी थी या ईसाई थी। उसको पहले यहूदी बनाया, उसके ख़िलाफ़ कैंपेन 21 साल लड़की के ख़िलाफ़ कैंपेन की इन्होंने, और मुझे पता है उस बेचारी पे क्या गुजरी। हमने तो नहीं रोए धोए ऐसे जाके जिस तरह इन्होंने कल मगरमच्छ के आंसू चलाए हैं। उसके बाद उसी जमायमा बेचारी 98 के ऊपर उसके ऊपर केस कर दिया टाइलों का, कि टाइलें स्मगल करके लेके जा रही थी। सोचो इतना सीरियस केस करना, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसके ऊपर केस कर दिया। यही नून लीग जो आज जिन्होंने बेनज़ीर से क्या किया, मुझे याद है, बेनज़ीर मेरी क्लास फेलो थी, मुझे पता है इन्होंने उसके ऊपर क्या किया। इन्होंने नुसरत भुट्टो को क्या किया, तब इनको औरतों को नहीं याद आई। इन्होंने जो शीरीन मज़ारी के ऊपर इनके वज़ीर ने और डॉक्टर फरदौस के ऊपर जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, तब औरतों नहीं याद आई इनको, एकदम याद आ गई जी औरतों का। और वो हमारा इसमें क्या कसूर है? नाम तो उसका है, मरियम नवाज़ का ICIJ में, कसूर नवाज शरीफ है। अगर उसने अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी, अपनी चोरी की प्रॉपर्टी डाली है, तो नवाज शरीफ को पकड़ो। हमें क्यों कह रहे हैं कि जनाब हमने कोई बहुत बड़ा जुल्म किया है? खान साहब, मेरे 2 सवाल मैंने किया आपसे, मैं जवाब जी जी आपकी पूरी की हुकूमत है, आप कैसे कहते हैं कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को बाहर निकाल देंगे? देखिए जी, वो 2 नवंबर थी, ये अब आ गया है 10 जुलाई के करीब पहुंच गया है, सारा माहौल बदल चुका है। ये जब आप लोग निकलेंगे, खैर अभी 2 नवंबर में हमने लोगों को निकाला नहीं था, अभी तो वो हम सुप्रीम कोर्ट में जो चले गए, हम अगर तब भी सड़कों पे आ जाते तब भी आप पब्लिक देखते हैं। लेकिन अब 10 जुलाई को के बाद आप देखें पब्लिक कैसे निकलती है। और इन्होंने 2 नवंबर को, मैं ये भी भूला हमारी औरतों से क्या किया, वो अलग बात है जी। मेरे 2 सवाल थे, एक मिनट, और रेमंड डेविस। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन का तो मैं सिर्फ फिर से ये कहता हूँ, ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। फॉरेन फंडिंग की जो बात कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसा इकट्ठा करना फॉरेन फंडिंग है, तो फिर ये करें जो 20 अरब डॉलर हर साल वो भेजते हैं बाहर से, वो भी ना लें, वो भी फॉरेन फंडिंग है फिर पाकिस्तान की। यानी आपका सबसे बड़ा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनसे अगर, और वो हमें, शौकत खानम को 30% पैसा आता है, शौकत खानम का जो खसारा है 30% ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। यानी वो हमारी सबसे पैसे वाले कीमती असासा है हमारा। तो ये क्या मतलब कि जनाब उनसे पैसे लिए फॉरेन फंडिंग है? ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। रेमंड डेविस सर जी, रेमंड डेविस का तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, रेमंड डेविस के केस ने ये एक चीज़ साबित करता है कि यहाँ हमारी जो रूलिंग एलीट है, ये अपने लोगों की कोई हकूक़ की इनको फ़िक्र नहीं होती। ये डॉलर्स के पीछे जो भी बाहर से जिनसे डॉलर्स लेते हैं उनकी ग़ुलामी करते हैं और अपने लोगों के हकूक़। और ये जो रेमंड डेविस का केस है कि 4 लोग इसकी वजह से मारे गए, 2 को इसने कत्ल किया, 4 मारे गए, और उस टाइम पे यानी उसको रिहा कर दिया गया, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा इसकी किताब की टाइमिंग क्या है, इसकी भी कोई ये और बात है जी। हुसैन नवाज आज दौरे पर कतर गए हैं, तो आपके ख्याल में उनके दौरे का मकसद क्या है, और क्या JIT को कतर में जाकर कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड करना चाहिए? इस तरह की फैसिलिटी बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए। देखें, ये कतरी
200 अरब रुपए का नवाज शरीफ ने इसको पोर्ट कासिम का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, 200 अरब रुपए का सिंगल बिड, पोर्ट कासिम का सिंगल बिड है, यानी बिडिंग भी नहीं करवाई। तो तब तो कतरी यहाँ आया होगा, उसको कोई मसला नहीं हुआ। ये जो तलोर मारने आता है हमारी, तब तो कतरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बताने के लिए कि जनाब मनी ट्रेल बता दें कतरी साहब, उसके लिए जनाब हम वहाँ जाएं। क्या जमाइमा ने यहाँ के बताया था कि वो जो उसने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दिखाई थी, उसने इंग्लैंड से वहाँ से बैठ के सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भेज दी हैं, जबकि तलाक 13 साल पहले हुई है, 15 साल की उसने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भेज दी हैं।